वो सेक्स के लिए भी हाँ कर रहा है? ये आधे हिंदुस्तान का सवाल है। क्या हम उसकी वर्जिनिटी पे क्वेश्चन कर सकते हैं? कई लोगों को तो वर्जिनिटी का कंसेप्ट ही नहीं पता। किसी को करना चाहते हो ना, तो वो सेक्सुअल लेवल पे अनकंफर्टेबल हो, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, कलेश में कन्वर्ट होता है। हमें जजमेंटल नहीं होना है। नमस्कार, डॉक्टर नेहा मेहता शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अंकुश, और डॉक्टर नेहा मेहता के चारों चैनल्स पे जो भी कमेंट्स आप लोग करते हैं, हमने उनका जवाब देने के लिए, उनके रिप्लाईज लेने के लिए डॉक्टर नेहा से ये वाला चैनल शुरू किया है। अगर आप डॉक्टर नेहा मेहता के सब्सक्राइबर हैं या उनसे सवाल पूछते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले सवाल से शुरू करते हैं जो हमने उठाया है साइकोलॉजी सीखो चैनल से। यहाँ पे आशनो जी लिखती हैं कि मैम, अगर पार्टनर कंफर्टेबल ना हो तो क्या हम ये सोचें कि वो वर्जिन नहीं है? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले अंकुश जी, थैंक यू फॉर कमिंग और इस शो में कहीं ना कहीं अपना हाथ बटाने के लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आंसर नहीं कर पाती, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चैनल पे वो 1-to-1 क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाए। तो पहला क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है कि अगर पार्टनर अनकंफर्टेबल है तो क्या हम उसकी वर्जिनिटी पे क्वेश्चन कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका पार्टनर अभी अनकंफर्टेबल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है। उसका ये मतलब है कि अभी वो रेडी नहीं है, ठीक है। और इनिशियली जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, ये हम भी समझ सकते हैं कि जब स्टार्ट होता है तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे वर्बल कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल है ना, आप क्या कर रहे हैं, आपका रूटीन कैसा है, बट हो सकता है वो सेक्सुअल लेवल पे अनकंफर्टेबल हो, या हो सकता है वो मेंटल लेवल पे अनकंफर्टेबल हो, है ना। बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेक्स के लिए भी हाँ कर रहा है, ठीक है। और रही बात वर्जिनिटी की, या वो वर्जिन नहीं है इसलिए वो इस तरह के टैंट्रम्स दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई लोगों को तो वर्जिनिटी का कंसेप्ट ही नहीं पता। वर्जिनिटी आपके कंफर्ट लेवल से एसोसिएटेड नहीं है। वर्जिनिटी एक्चुअली होती ही नहीं है। वर्जिनिटी सिर्फ क्रिएट की गई है ताकि एक डरावा सोसाइटी में देने के लिए कि भाई शादी से पहले आप ऐसे एंगेज ना करो, या ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे हम बोलते हैं ना, रेड लाइट जंप नहीं करनी है या फाइन लगेगा, हर बार नहीं लगता, लेकिन इसलिए ताकि एक डरावा सा बन जाए। और ये जो लड़की और बॉयज की वर्जिनिटी पे क्वेश्चंस हैं, आजकल आप अपनी आंखों से तो चेक नहीं कर सकते, मोरोवर डॉक्टर भी चेक नहीं कर सकता कि कोई वर्जिन है या नहीं है। हाँ, ये जो अंधविश्वास, ये उड़ती उड़ाई बातें हैं, उसके बेसिस पे आप मान सकते हो कि भाई ये वर्जिन है या नहीं है। तो जैसे लड़कों में बहुत सारी मिथ्स हैं या अफवाहें हैं वर्जिनिटी को लेकर कि लड़कियों को देखकर या उनसे बात करके, उनकी चाल देख करके बता देते हैं, बता देते हैं कि ऐसा है। जबकि मेरे से बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है, है ना। आप किसी को मतलब आप मलाइका अरोड़ा खान को चलते हुए देख के कैसे बता सकते हो कि रात को उसने किया? लाइक हाउ यू गाइज आर गेसिंग अबाउट इट, जबकि उसका वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। वर्जिनिटी कोई कंसेप्ट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो तो आई ऑलवेज से कि कम्युनिकेट कर लो, बात कर लो, और इस वहम को भी निकाल दो कि वर्जिन नहीं है तो भाई मैं शादी नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी। अगर आप अपनी वर्जिनिटी का कोई मतलब चेक करना ही चाहते हो तो कम्युनिकेट करो, आई थिंक। और फिजिकल वर्जिनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल वर्जिनिटी है। आपके थॉट्स खराब ना हो, या आपने कोई मिथ्स ना हटा रखे हो, या दिमाग में कोई बना ना रखा हो कि ऐसा वाला ही होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे लड़ने में सारी जिंदगी चली जाती है एज कम्पेयर टू फिजिकल वर्जिनिटी। तो डॉक्टर नेहा, अगर हम वर्जिनिटी को साइड पे रख देते हैं, ठीक है, सपोज मेरा पार्टनर मेरे साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि वो किसी और रिलेशनशिप में था, मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, उसके दिमाग में भी किसी और के लिए चीजें चल रही हैं, इसीलिए वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता, और ये सब? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। जैसे 10 चीजों की लिस्ट बनाऊं तो ये 5वें 6ठे नंबर पे आ सकता है। बहुत बार हम अपने पास्ट रिलेशनशिप को नहीं भुला पाते शादी से पहले, और शायद हम उस रिलेशनशिप की वो क्वालिटीज इसमें देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और वो मेरे को बहुत केयर करता था, लव एंड एवरीथिंग, है ना। और जब मैं उससे ब्रेकअप हुआ किसी कंडीशन की वजह से, और अब मैं तुम में वो क्वालिटी ढूंढ रही हूँ और मुझे वो नहीं मिल रही है ना, तो हो सकता है कि मैं विजुअलाइज करूँ कि तब मेरी क्या गलती रही, क्या मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। तो ऐसे केस में भी वो कंफर्टेबल नहीं होता। कंफर्टेबल अगर आप किसी को करना चाहते हो ना, तो कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। बहुत बार कम्युनिकेट करो कि पहले क्या था, अब क्या था, आप क्या चीज पे बात करना चाहते हो, क्या मैं कुछ एफर्ट्स करूं आपको कंफर्टेबल करने के लिए, क्या मुझे
इस हिसाब से करना, आपकी वो लिस्ट क्या है ना। ये ऐसे ही है कि आपके घर पे या आपकी कंपनी में कोई काम करने आता है ना, और आपको लग रहा है कि वो इनिशियली एफर्ट नहीं दे रहा, उलझा उलझा रहता है, मैं जो काम बोल रहा हूँ उसको 10 मिनट में कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो अपनी कंपनी को छोड़ के जाएगा और उसके मन में नेगेटिव है? नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट कंपनी उसको पर्क्स नहीं दे रही थी या उसका ट्रॉमा जुड़ा हुआ है, तो जितना आप उसे कंफर्टेबल करोगे, जितना आप उसको टीम मीटिंग्स में बुलाओगे, उसको मोटिवेट करोगे, ही विल बी पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही रिलेशनशिप पे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, बट ये जितना कम्युनिकेशन, अफेक्शन, ट्रस्ट से बिल्ड होगा उतना और किसी चीज से बिल्ड नहीं होने वाला। तो पहले तो वर्जिनिटी और इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें डॉक्टर नेहा से ये सीखने को मिला कि हमें जजमेंटल नहीं होना है, अपने जो पार्टनर है उसको टाइम देना है। राइट। ठीक है, तो जब हम उसको टाइम देंगे तो चीजें कम्युनिकेट करेंगे तो चीजें बेहतर होती चलेंगी। तो हम अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डॉक्टर नेहा, जहाँ पे शिवानी बख्शी जी हमसे पूछ रही हैं कि मैम मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, जब भी मैं पूरे दिन फ्री होके उनको कॉल करती हूँ वो बिजी रहते हैं, जब घर पे आते हैं, ये आधे हिंदुस्तान का सवाल है, जब भी वो घर आते हैं 10-10 बार दोस्तों की कॉल उनके पास आती रहती है, मैं उनसे बात करने का, टाइम स्पेंड करने का दिल करता है, जब किसी की कॉल नहीं आती तो वो YouTube पे शॉर्ट्स चला के बैठ जाते हैं, मेरा दिल करता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करूं बट वो कभी समझते ही नहीं। तो आपका इस पे क्या कहना है? ये एक्चुअली सबकी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अबाउट यू। आई गेस कुछ केसेस में मेल्स परेशान है और कुछ केसेस में फीमेल परेशान है, और आधे से ज्यादा केसेस में बच्चे परेशान है कि उनके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, बस वो बोलते नहीं है। ठीक है, और उसी की वजह से घर का ढांचा भी बिगड़ता है। सबसे पहले ये एडवाइस मैं हर ह्यूमन बीइंग को देना चाहूंगी, अगर आप फैमिली लाइफ का पार्ट हैं तो आपको बाउंड्रीज बनानी सीखनी है। बाउंड्री कैसे कि अगर मैं प्रोफेशनल बाहर जा रहा हूँ, लेट्स से मैं बाहर हूँ, तो वो मेरा काम वहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, उसके कॉल्स मुझे घर लेकर नहीं आने हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि आप खुद से सोच लो और लोगों को नहीं बताओ तो ये हो जाएगा। आपको बताना भी पड़ेगा कि आफ्टर 8 o'clock आई एम नॉट अवेलेबल, मैं नहीं करता। बाउंड्री सेट करनी है। शुरू के 4 दिन लोग आपको बोलेंगे तू तो जोरू का गुलाम हो गया, और ऐसे भाई तेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, और ऐसे ओके ठीक है, क्योंकि ये स्पेस हमने खुद क्रिएट करना है। आज वो आपको नेगेटिव क्वेश्चंस करेंगे, कल वो आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आएगा कि आपको पीस मिल रहा है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा है, और लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। प्लस आपको मेंटली भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि लेडीज ऐसे एक्सप्रेस नहीं करती कि उनको टाइम नहीं मिल रहा, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, कलेश में कन्वर्ट होता है। बात कुछ और होती है, बिकॉज फीमेल हैज दिस साइकोलॉजी कि वो मेन रूट की बात नहीं करती, वो कहीं और निकालेंगी कि फिर तुम्हारी मम्मी ऐसा करती है, दूसरे तरीके से निकल के आते हैं। यस, तो वो तुम्हारी मम्मी ऐसा करती है, फिर तुम ना और ज्यादा उलझ जाओगे। आज सस्ते में निपट लोगे बाउंड्री बना के, कल फिर वो तुम्हारे माँ बाप पुश्तैनी चीजों में चली। ठीक है, तो बेटर ये है कि उसको आज पकड़ो। प्लस मैं ये चीज भी बोलती हूँ, आई थिंक सबको गांठ मारनी चाहिए कि पूरे हफ्ते में आपको 6 घंटे अपने पार्टनर को देने हैं। ठीक है, इस 6 आवर्स में आप घूमने जाओ, इस 6 आवर्स में आप ड्रिंक करो, इस 6 आवर्स में आप जो मर्जी करो। ठीक है, बच्चों को टाइम दो, साथ दो, दिस हैज टू बी अस टाइम। ये 6 घंटे आप ऐसा भी डिसाइड कर सकते हो कि आप पूरे सैटरडे 6 घंटे दे रहे हो, ताकि आप हफ्ते का कंपेंसेट कर रहे हो फॉर द कपल्स हु आर बिजी। बट आई थिंक आधा घंटा बिना शोर के एक दूसरे के साथ निकालना बहुत जरूरी है। और ये आपकी वाइफ को नहीं, अगर आपके घर पे माँ बाप बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर आप रूममेट्स हो। तो इस कम्युनिकेशन में हम ये भी जान सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके प्रोफेशन में क्या चल रहा है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो थोड़ा सा बात करके हल्के हो सकते हैं। बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, और दूसरा पर्सन ना वैल्यू भी फील करता है। देखो, अगर आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स पूछ रहे हो ना, हो सकता है मेरा वो IQ नहीं है ना, आपकी प्रॉब्लम्स हो सकता है अपने लेवल के हों। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी तो आपको फील आएगा कि यार ये मेरी सुनती होती है, मेरे को समझता है ना, और मेरे को उस लायक समझता है कि वो बात कर रहा है। आप फॉलो चाहे कुछ भी ना करो, बट स्टिल आई फील वैल्यूड, है ना, आई फील माई पार्टनर डिमांड्स मी। तो अगर हम ये मिस करें, और ये भी एक इंटीमेसी का पार्ट है, पता है लोगों को लगता है सेक्स इज एन इंटीमेसी, नो, दिस मेंटल इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये गई तो सेक्स के टाइम पे आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करने ही नहीं वाली।
क्योंकि कम्युनिकेशन है ही नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बीइंग सेन दैट फीमेल इज वाटर एंड मेल इज फायर। तो पानी को उबलने में टाइम लगता है, और फीमेल तभी उबलेगी जब आप उसे मेंटली बिल्कुल वेंटिलेट करते जाओगे एंड एवरीथिंग। तो इन दोनों का समावेश बहुत जरूरी है। और आई गेस शिवानी जी के हस्बैंड ये जरूर देख लें, है ना, जिनका हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है भाई साहब, आगे बड़ी दिक्कत आएगी। इसको मैं एक चीज से और भी रिलेट कर पा रहा हूँ कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे एक दो लोग होते हैं जिनसे वो अपनी दिल की बातें डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारे कोई फ्रेंड के पापा होते हैं या कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर वही पर्सनैलिटी हम घर में ही ढूंढ लें, राइट, अपनी वाइफ में, अपने हस्बैंड में, कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम अपने बिजनेस में आ रही है तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। वाइफ को कोई प्रॉब्लम आ रही है घर में, चाहे मदर से कुछ आ रही है, और वो बिना लड़े आराम से अपने हस्बैंड से पूछ ले कि मेरी मम्मी से ऐसे ऐसे बात हो गई, बिना लड़े मुझे क्या करना चाहिए, तो शायद चीजें ज्यादा अच्छे से सुलझ सकती हैं। डेफिनेटली। और ये बात भी सही है कि अगर आप पार्टनर घर पे ढूंढ लेते हो जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि डाइवोर्स में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये 10 रीजन है ना। तो एक मैरिज को सेफ करने के पीछे भी ये बहुत बड़ा रीजन है कि ही इज माई गाइड। करेक्ट। आई कैन नॉट लीव हिम, क्योंकि चलो सेक्स नहीं है, समझता नहीं है, अपनी माँ के खिलाफ सुनता नहीं है। बट जो मैं एक चीज इसके बारे में सबसे ज्यादा मिस करती हूँ कि मुझे ऑफिस के हर कला कलेश में या बच्चों के साथ मैनेज करने में ही इज माई गाइड, गोइंग टू मिस। आप रिवर्स करके सोचो कि कितना जरूरी है। और पता नहीं क्यों हमें लगता है कि शादी के इनिशियल साल्स में कमा लो कमा लो कमा लो, ये कमाओ, earn you can do any time if you have skills। इनिशियली यहाँ पे गैप लगेगा तो रिलेशनशिप खराब होगा। आई होप आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सवालों के जवाब आपके लिए लेकर के आते रहें और डॉक्टर नेहा का टाइम लें, तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियोस के ऊपर कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस को लिखें और हमें बताएं कि किन टॉपिक्स पे आपको और वीडियो चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, वो तो आपने बोला ही नहीं। करेक्ट, जरूर करें। हाँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो छोटी सी पहल है ये आपको कैसी लगी, और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, थोड़ा डिफरेंट किया है, तो आपका सपोर्ट बिल्कुल चाहिए। और वो हमें मोटिवेट करेगा कि हम और भी अपना टाइम निकालें और आपके सवालों के जवाब दें। थैंक यू।